मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 22 परोपकारी पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ। पेड़, नदियाँ, पर्वत, झील सब जो है परोपकार के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि ये अपने सुख के लिए कम और दूसरों के सुख के लिए ज़्यादा जीते हैं। कबीरदास ने कहा है ना कि वृक्ष कबहू नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष जो है वो अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं ग्रहण नहीं करती है। तो यह परोपकार के लिए ही प्रकृति ने इन्हें बनाया है। तो ये कविता है, सूरज की गर्मी सह सह कर पीकर ठंडा पानी पेड़, खुद की मुश्किल बन जाते हैं औरों की आसानी पेड़, अपने आसन पर ही रहकर औरों को फल देते हैं, ऋषियों जैसी आदत वाले हैं ये औढ़त दानी पेड़। यूं ही आते जाते मुझको आंधी ने यह समझाया, लचकीले जीवित रहते हैं, गिरते हैं अभिमानी पेड़। बारिश की बौछारें हों या गर्मी का तपता मौसम, बेघर लोगों को बनते हैं अक्सर छप्पर छानी पेड़। कितने कितने रूपों में वो हमको छाया देते हैं, बनकर अम्मा बापू दादा दादी नाना नानी पेड़। इसको बिठलाया सर पर तो उसको धरती पर पटका, बच्चों के संग बच्चे बनकर करते हैं शैतानी पेड़। ये आए तो पत्थर मारे, वो आए तो फल तोड़े, ये आए तो पत्थर मारे, वो आए तो फल तोड़े, बस यो ही सहते रहते हैं औरों की मनमानी पेड़। कितने ही गौतम बुद्धों को इनसे अनुपम ज्ञान मिला, बरगद जैसे पीपल जैसे कैसे कैसे ज्ञानी पेड़। तपती लू में थक कर राही हम तक ही तो आते हैं, पूछो हमसे हम सब क्या हैं, हम हैं रेगिस्तानी पेड़। इस दुनिया को मानवता का हमने पाठ पढ़ाया है, देखो हमको यूं मत काटो, हम इंसान हैं यानी पेड़। बहुत अच्छी कविता है कि ये डॉक्टर कुंवर बेचैन द्वारा लिखी गई है। बेचैन उनका टाइटल है। सूरज की गर्मी सह सह कर पीकर ठंडा पानी पेड़, जो है खुद की मुश्किल बन जाते हैं औरों की आसानी पेड़। पेड़ जो है वो सूरज की गर्मी सह सह कर और जो उनकी सिंचाई होती है वो ठंडा पानी पी पी कर जो वो खुद अपने लिए ही मुश्किल बन जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो बहुत सहज और सरल हो जाते हैं। अपने आसन पर ही रहकर औरों को फल देते हैं, वो जहाँ रहते हैं वहीं स्थिर रहते हैं, वहीं खड़े रहते हैं और दूसरों को फल प्रदान करते हैं। ऋषियों जैसी आदत वाले हैं ये औढ़त दानी पेड़। जैसे ऋषि मुनि होते हैं कि थोड़ी सी अगर उन्हें प्रसन्नता हुई तो वो खुश होकर के बहुत कुछ दान कर देते हैं, इसी तरीके से इन पेड़ों की आदतें जो है वो ऋषियों की तरह ही हैं। यूं ही आते जाते मुझको आंधी ने यह समझाया, आंधी ने जो है आते जाते, पेड़ बोल रहा है कि आंधी ने आते जाते उन्हें यह समझाया है कि लचकीले जीवित रहते हैं, गिरते हैं अभिमानी पेड़। जो विनम्र होकर जीते हैं, जो नम्र स्वभाव वाले होते हैं, लचकीले का अर्थ यही हुआ, जो विनम्र होकर जीते हैं वही खड़े रहते हैं और वही ज्यादा वर्षों तक जिंदा रहते हैं। और जो अभिमानी पेड़ होते हैं, जो तन कर खड़े रहते हैं, वो एक ही बार में काट लिए जाते हैं और वैसे ही पेड़ गिरते हैं अंदर से खोखले होकर। यूं ही आते जाते मुझको आंधी ने यह समझाया, आंधी ने पेड़ों को यह बात समझाई। बारिश की बौछारें हों या गर्मी का तपता मौसम, बेघर लोगों को बनते हैं अक्सर छप्पर छानी पेड़। चाहे बारिश का मौसम हो कि लोगों का घर टपक रहा है, या गर्मी का तपता मौसम हो कि लोगों को छाने के लिए अपने घर में छप्पर नहीं है, छानी नहीं है, तो ऐसे बेघर लोगों के लिए जो है यह पेड़ घर बन जाते हैं। उनके घरों पर छप्पर और छानी के रूप में ये विद्यमान हो जाते हैं। कितने कितने रूपों में वो हमको छाया देते हैं, उनके अलग अलग कितने रूप हैं जो हमें छाया प्रदान करते हैं। वे जो है हमें अपनी माँ, पिता, दादा, दादी और नाना नानी की तरह पेड़ जो है वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमें अपने छाया में लिए रहते हैं। इसको बिठलाया सर पर तो उसको धरती पर पटका, बच्चों के संग बच्चे बनकर करते हैं शैतानी पेड़। ये जो है पेड़ जब बच्चे इनके नीचे खेलते हैं और इन पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, तो ये पेड़ भी बच्चों के साथ बच्चे बनकर शैतानी करते हैं
कि किसी बच्चे को जो है अपने सिर पर यानी कि अपने डाल पर एकदम ऊपर बिठा लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हें जमीन पर पटक देते हैं या बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलते हैं। ये आए तो पत्थर मारे, वो आए तो फल तोड़े, बस यूं ही सहते रहते हैं औरों की मनमानी। पेड़ कह रहे हैं कि कोई आता है तो मुझे पत्थर मारता है और कोई आता है मेरा फल तोड़कर खा जाता है। मैं इसी प्रकार खड़ा रहता हूँ और दूसरों की मनमानियों को सहता रहता हूँ। कितने ही गौतम बुद्धों को इनसे अनुपम ज्ञान मिला। ये जो है कोई कहानी नहीं है, ये सत्यता है कि कितने ही लोगों ने जो है ऐसे ही पेड़ों के नीचे बैठ करके ज्ञान पाया है। उनमें गौतम बुद्ध जो है वो मुख्य हैं। बरगद जैसे, पीपल जैसे, कैसे कैसे ज्ञानी पेड़। जो बरगद और पीपल के पेड़ हैं उन्हें ईश्वर तुल्य पेड़ कहा गया है, उन्हें ईश्वर का वृक्ष बताया गया है। वो इतने ज्ञानी होते हैं। तपती लू में थक कर राही हम तक ही तो आते हैं। जब कोई भयानक गर्मी में जो है थक जाता है और लू को सहते सहते वह आकर पेड़ की छाया के नीचे ही विश्राम करता है। पूछो हमसे हम सब क्या हैं, हम है रेगिस्तानी पेड़। हम सब क्या हैं? हम सब जो है एक रेगिस्तान में रहने वाले पेड़ के समान हैं। उस दुनिया को मानवता का हमने पाठ पढ़ाया है। हमने ही तो इस दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। देखो हमको यूं मत काटो, हम इंसान हैं यानी पेड़। और पेड़ जो है इंसानों से यह गुहार लगा रहे हैं कि देखो हमें मत काटो, हम सब भी तो इंसान की ही तरह हैं और हम इंसानों की इतनी मदद कर रहे हैं और आप हमें काट कर हमारे अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। अब मैं आपको पाठ 22 मित्र का चुनाव नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, पाठ 23 मित्र का चुनाव। मित्र का चुनाव, ठीक है। फिर संगत माने साथ, ठीक। फिर अनुसंधान, अनुसंधान यानी कि खोज। पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाला। ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है अश्लील, भद्दी या बुरी। ठीक। अब हम आपको पाठ 23 मित्र का चुनाव जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार माने जाते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब बच्चा बड़ा होकर घर के बाहर निकलता है तब उसे मित्रों का चुनाव करने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। अगर बच्चा एकांत प्रिय नहीं है और वह सबसे मिलजुल कर रहने वाला है तो बड़ी जल्दी ही उसकी मित्रता, उसका जो मेलजोल है वह मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। जैसे लोग मित्र रहते हैं वैसे ही जो है उसकी सफलता उस पर होने लगती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारा साथ रहता है वैसा ही प्रभाव, वैसा ही हमारा आचरण होने लगता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हम उस समय घर से बाहर निकलते हैं और उस समय मित्रों का चुनाव करते हैं जबकि हमारा मन अत्यंत कोमल होता है और हर चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, यानी कि हमारी जो आदत है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होती। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिससे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तब जो है वो एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। उन्हें जो है चाहे जो रूप दे दिया जाए वह उसी रूप में ढल जाते हैं।
ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए करना बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करें जो कि दृढ़ संकल्पी होते हैं, क्योंकि वह ऐसे होते हैं कि उनकी बात को बिना विरोध किए, चाहे वो गलत बोले या सही, हमें उनकी बात को माननी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी हर बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा होता है। और ऐसे लोगों के साथ भी मित्रता करना ठीक नहीं, जो कि हर बात हमारी ही मानते हो। कुछ पल के लिए तो वो हमें अच्छा लगता है कि चलो ये हमारी सारी बात मानता है, लेकिन उस समय हमारे अंदर निरंकुशता की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि हम ये जानने लगते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि सामने वाला जिससे हम कह रहे हैं वो कोई विरोध तो कर ही नहीं रहा है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। दोनों स्थिति में अगर इस तरीके के मित्र मिल जाते हैं तो हमारे ऊपर जो मतलब हमें भय होना चाहिए उसका हमें ज्ञान नहीं होता। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, है ना। जो युवा पुरुष होते हैं वह अपने विवेक से बहुत कम काम लेते हैं, क्योंकि वह इतने उत्साहित होते हैं कि वह हर काम को बड़ी जल्दी जो है उसे ग्रहण कर लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। जब हम जाते हैं, कोई घोड़ा खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो हम उसके गुण और दोषों को परख करके ही लेते हैं। लेकिन जब हम अपने निजी जीवन में मित्रों का चुनाव करते हैं तो उस समय हम उसके गुण और दोषों को नहीं परखते, हम बड़ी सहजता से ही उससे मित्रता कर लेते हैं। वे उनमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। अब वो अंदर से कितना कुटिल है इस बात का ज्ञान उन्हें नहीं रहता। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या होता है। जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। ऐसे मित्र अगर मिल जाएं तो समझो कि खजाना मिल गया। ये बात सच है कि अगर आपको मित्र अच्छा मिल गया तब जो है आप जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को ही प्राप्त करेंगे और हमेशा सफल रहेंगे। तो वह एक जो है खजाने के रूप में होता है कि आपके पास जो है वह खजाना के रूप में विद्यमान है, और वह एक दवा के रूप में भी है जो समय समय पर आपकी बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक करता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। ऐसे मित्र होने चाहिए जो हमें गलत राह पर जाने से रोके। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। जब हम किसी चीज से निराश हो जाएंगे तो वह हमारे भीतर आशा का संचार करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में सहायता देंगे, यानी कि हम सही रूप से जीवन व्यतीत करें उसमें वह हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता होती है, यानी एक डॉक्टर की तरह उसमें कुशलता होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। जो सच्चा मित्र होता है उसके भीतर माँ के समान जो है धैर्य और कोमल भावना होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुषों को करना चाहिए। हमेशा ऐसे ही मित्रों को अपने पास रखना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। पीछे की जितनी भी दोस्तें रहते हैं सब छूट जाते हैं और उनको छूटने का कोई मन में मलाल भी नहीं रहता, और लोग जो है नए नए मित्र बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। जब बच्चे बचपन में एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो उसमें जो आनंद होता है, और छोटी छोटी बातों पे रूठ जाने का और उनसे ईर्ष्या द्वेष रखने का जो मन से जो उद्गार निकलता है, वह कहाँ होता है। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। बच्चे जो देखिए आज लड़े और कल मिल जाते हैं, है ना। सहपाठी की मित्रता उस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है।
अगर कोई अच्छा मित्र, दोनों में अगर आपस में लड़ाई हो जाती है तो बच्चों का 2 दिन 3 दिन जो है बहुत बेचैनी से गुजरता है। उनको लगता है कि हमारा इतना दोस्त जो है वह हमसे रूठ गया है और वह उनसे फिर से बोलने के लिए चले जाते हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनकी जो मित्रता होती है वह शांत, धीर और गंभीर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावन चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। ये सही बात है कि बच्चे इन्हीं सब चीज़ों को देख करके जब युवावस्था में प्रवेश करते हैं तब वह मित्र बना लेते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। पर जीवन में हमेशा साथ देने के, जो दुख में भी आपके साथ दे, सुख में तो सभी साथ दे देते हैं, जो दुख में भी आपके साथ दें, ऐसे मित्रों की के लिए जो है वह बहुत अधिक व्यक्ति को सावधान होने की जरूरत होती है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकलवाते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए जिनसे आप भीतर ही भीतर ईर्ष्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। प्यार करें, है ना। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। मित्र जो है वह ऐसा होना चाहिए जो आपको सही राह दिखाए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिसे हम अपना प्रेम का पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें एक से एक लाभ हानि को दूसरा अपना लाभ हानि समझे। अगर किसी एक मित्र को कोई लाभ हानि हो रही है तो वह दूसरे को भी उसका वो अपना भी उसे नुकसान और फायदा समझे। जो बात मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यदि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। जो अपना गहरा मित्र होता है वह हर स्थिति में आपका साथ देता है। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं, पाने के लिए समय। थोड़े से जीवन को अगर आप खोने में गुजार देंगे तो आपने कुछ भी नहीं पाया। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में हैं तो ईश्वर करे कि आप उनसे दूर रहें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है, यानी जड़वत मूर्तियां जो एक जगह खड़ी रहें। हमको ऐसे मित्रों की आवश्यकता नहीं, हमको ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमें सच्ची राह पर ले चले। अगर हम कुमार्ग पर पैर रख रहे हैं तो वह हमें सही राह दिखाए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बात नहीं, कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे में जाएं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत मिलेंगे क्योंकि वह आपके साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं पर आपके दुखों में शामिल नहीं होना चाहेंगे। दुर्भाग्यवश आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाने चलते हैं, ऐसे नाविकों को बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके के कार्य करते हैं उनका जीवन ही सोचनीय हो जाता है। उनके लिए संसार में न तो सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। ऐसे लोगों के विषय में कहने के लिए कोई भी न तो कवि पैदा हुआ और न कोई महात्मा हुए। जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग उठती है, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। मतलब उनके पास कुछ नहीं है।
जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचाशे और कुत्सित विचारों से कलुषित है, जो ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमेशा नीच विचारों को रखते हैं और उनके विचार बिल्कुल बहुत कुटिल हैं। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे व्यक्ति तो दिन पर दिन जो है और ज्यादा अपवित्र और ज्यादा पापी होते चले जाते हैं। हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां पर बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। इंग्लैंड का एक विद्वान था जिसे युवा के राज दरबारियों में स्थान नहीं मिला। इससे वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वहां जैसे युवा वर्ग हैं, वह जो है सब के सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सब के सब गलत कुमार्ग पर चलने वाले हैं। अगर वह उनके साथ रहता तो जो उसकी ईश्वर में आस्था है उसमें उसकी उन्नति नहीं हो पाती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक पल के लिए भी अगर आपके साथ हो तो वह आपके दिमाग में ऐसी बातें भर देते हैं कि जैसे कि आपकी बुद्धि जो है तुरंत वहीं पर भ्रष्ट हो जाती है और आप उसके साथ गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं, है ना। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं उनके बातों का कि आपकी पवित्रता का नाश हो जाता है। सभी लोग जानते हैं कि फूहड़ और भद्दे गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अगर गंदे गाने हो, गंदा म्यूजिक हो तो वह जो है बहुत जल्दी आपकी पूरी चेतनाओं पर हावी हो जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात बताए तो वह जो है ऊपरी स्तर दिमाग से सोच कर आप उसे बाहर निकाल देते हैं। जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें, जो गंदी गंदी बातें करके तुम्हारा मनोरंजन करना चाहें। ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी दोस्ती मत रखो। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर न होगा। अगर तुम ऐसा इसके लिए तुम सावधान हो जाओ कि तुमको ये लगेगा कि अरे पहली बार इसने ऐसी गंदी बातें करी है, अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा, इसके लिए तुम जो है समझदार हो जाओ। और जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी जिन गंदी बातों से तुम घृणा करते थे वह तुम उसमें अभ्यस्त हो जाओगे और तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, वही तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र हो जाएंगे और सोचने लगोगे कि यह तो आम बात है, इसमें चिढ़ने की क्या बात। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। वो इतनी बुरी तरीके से तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाएंगे और अंत में होते होते तुम भी बुराई के ही भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल तथा निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति के छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पर लागी है। अगर बुराई के संग आप अगर एक बार भी अगर उसके साथ चले गए और आपके ऊपर जो धब्बा लग गया तो एक बार अगर आपके ऊपर वह धब्बा लगा है तो इसका मतलब कि वो आजीवन लगा रहेगा। इसलिए हमेशा मित्रों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी रखें और सच्चे और पथ प्रदर्शक मित्र का ही साथ पकड़ें। धन्यवाद।